हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद राकेश शर्मा। अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है, आई होप अभी तक आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक्सेल में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखने वाले हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल। क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है, उससे मुझे एनर्जी मिलती है नया काम करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें हमने स्टूडेंट्स का डेटा एंटर किया हुआ है, जिसमें हम स्टूडेंट्स की क्लास, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उनका एड्रेस प्लस मार्क्स हमने यहाँ पर एंटर किए हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम अपने रिकॉर्ड्स को अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान के चलिए हम ये चलते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनके इनमें से जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम में 300 से ज्यादा मार्क्स अचीव किए हैं, हम उनको हाईलाइट करना चाहते हैं। या हम चाहते हैं कि एग्जाम में टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, उनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। या हम ये चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनके नंबर एवरेज मार्क्स से ज्यादा हैं या एवरेज मार्क्स से कम जिन्होंने अचीव किए हैं, उन बच्चों को रिकॉर्ड्स को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से जब हम अपने रिकॉर्ड्स को अलग अलग तरह की कंडीशंस अप्लाई करके उसको हाईलाइट करते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आपको सिंपली करना क्या है, जिस पर्टिकुलर कॉलम पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, उस कॉलम को हमको सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए हम मार्क्स पर कंडीशनल कॉलम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसकी जो वैल्यूज है इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो को प्रेस करेंगे, तो जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं वो सारी आपकी उस कॉलम की वैल्यू सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब आपको सेकंड क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाना है। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अलग अलग तरह की कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हाईलाइट सेल रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं, प्लस टॉप बॉटम रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग तरह की कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे इसमें है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम जो वैल्यू देंगे, उस वैल्यू से बड़ी वैल्यू की जो ज्यादा ग्रेटर देन जो वैल्यूज होंगी वो डिस्प्ले होंगी, उनको हाईलाइट करेगा। इसी तरीके से लेस देन का सिंपल सा मतलब क्या होगा कि गिवन वैल्यू से छोटी जो वैल्यूज होंगी उनको हाईलाइट करेगा। बिटवीन का मतलब भी इसी तरीके से होता है कि गिवन टू वैल्यूज के बीच में जो वैल्यूज आती हैं उनको हाईलाइट करेगा। इक्वल टू, इसी तरीके से वन बाय वन हम हाईलाइट सेल रूल्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेटर देन में हम चलते हैं, तो ग्रेटर देन में क्या हुआ कि यहाँ पर आपने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि वैल्यू, आपको वैल्यू एंटर करना है, जिस वैल्यू से बड़ी वैल्यूज को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। तो आपने जैसे एंटर कर दिया कि ग्रेटर देन 300, तो 300 जैसे ही आपने एंटर किया तो आप देखेंगे 300 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाईलाइट हो गई। हाईलाइट का कलर हमको क्या रखना है, किस तरीके से हम उसको करना चाहते हैं, वो चीज हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिक चीज है, आप यहाँ से येलो कलर में डिस्प्ले करना है या आपको रेड ग्रीन फिल में करना है, मतलब जो भी कलर आप चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गिवन वैल्यू से बड़ी वैल्यूज जो भी हैं उनको उसने हाईलाइट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे वैल्यू चेंज करना है, आप यहाँ पर जाइए, ग्रेटर देन में आप यहाँ पर जाइए, आप ग्रेटर देन में जाके मान के चलिए आप वैल्यू चेंज करेंगे, जो भी वैल्यू आप देंगे उस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको वो हाईलाइट कर देगा। ठीक है, आई होप अंडरस्टूड। कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की, आप इसको दूसरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले जिस पर्टिकुलर सेल पर या सीट पर कोई भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की है, उसको हटाने के लिए आपको क्लियर रूल्स पर जाना है। और पर्टिकुलर सेल का हटाना चाहते हैं तो आप क्लियर रूल्स फॉर सिलेक्टेड सेल पर क्लिक करेंगे। और पूरी सीट पर जो भी आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई किया उसको हटाना है, तो क्लियर रूल्स फॉर एंटर सीट पर आपको क्लिक करना है। हमें इस पर्टिकुलर सेल की फॉर्मेटिंग को हटाना है, तो आप क्लियर रूल्स पर जाएंगे और सिलेक्टेड सेल पर क्लिक करेंगे, तो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की थी वो यहाँ से हट जाती है। ठीक है, क्लियर। अब
इसी तरीके से आप सेकंड रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, लेस देन कर सकते हैं, बिटवीन कर सकते हैं, इक्वल टू कर सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट करने से मैं आपको पहले लेस देन का करके बताता हूँ, फिर वर्क बाय में सारी चीजें हम देखते हैं। लेस देन में जैसे आपने देखा कि यार जो 400 से कम है उनको हमें डिस्प्ले करना है, या जो 200 से कम है उनको डिस्प्ले करना है, तो आप जो वैल्यू आप देंगे तो उससे जो लेस देन वैल्यूज रहेगी उसको वो यहाँ पर हाईलाइट कर देगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। बहुत आसानी से हम इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर आता है, बिटवीन आप कर सकते हैं, इक्वल टू कर सकते हैं। इक्वल टू में जो वैल्यू आप डालेंगे उसके इक्वल कोई वैल्यू होगी उसको वो हाईलाइट कर देगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट होता है आपका, क्या होता है यहाँ पर कि जिसको देखते हैं टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं ये मेरा एड्रेस वाला पार्ट है, और इस पर मैं चाहता हूँ कि ए, वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाए, जिसमें पर्टिकुलर टेक्स्ट जो आप एंटर करेंगे वो उसके अंदर होता है, कंटेंट है उसके अंदर, वो उसके अंदर बिलोंग करता है। तो ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस पर्टिकुलर सेल को आपको, कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है, और आप यहाँ पर जाएंगे हाईलाइट सेल रूल के अंदर और टेक्स्ट कंटेंट पर आप क्लिक करेंगे। जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पर एंटर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई कुछ भी लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया JATTI। तो JATTI जो आपने टेक्स्ट लिखा, ये टेक्स्ट जिस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर होगा, मैच करेगा, उसकी सब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा, उसको वो यहाँ पर हाईलाइट कर देगा। जैसे आपने देखा कि एक टेक्स्ट के अंदर है, उसने उसको हाईलाइट कर दिया। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेम वाला जो कॉलम है, जैसे स्टूडेंट नेम वाला कॉलम है, मुझे इस पर इस तरह की कंडीशन अप्लाई करना है, तो आप इसको भी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से सिलेक्ट कर सकते हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल में टेक्स्ट कंटेंट के अंदर आप जाएंगे। आपने बोला कि उन बच्चों का नेम मुझे हाईलाइट करना है जिनके नेम में फॉर एग्जाम्पल क्या आता है, पाटीदार आता है। ठीक है, तो पाटीदार आपने लिखा, तो जिन बच्चों के नेम में पाटीदार आता है उसको उसने हाईलाइट कर दिया, आप देख लिए यहाँ पर। तो ये इस तरीके से क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा यूजफुल है ये, जब हम हमारे रिकॉर्ड्स में से किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स को हाईलाइट करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर। आई हैव अंडरस्टूड कि हाईलाइट सेल रूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज अगर आपको करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कॉलम है, उसमें मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करना है, जैसे एड्रेस वाला कॉलम है और इसमें मैं चाहता हूँ कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज है वो मुझे हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर इस पर पहले से कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसको आपको क्लियर करना है, और क्लियर करने के बाद में फिर आप हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर जाएंगे और डुप्लीकेट वैल्यूज पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे, डुप्लीकेट यहाँ पे वैल्यू एंटर करने की जरूरत नहीं है, डुप्लीकेट आपने सिलेक्ट कर रखा है, तो जो वैल्यूज आपकी डुप्लीकेट है उनको ऑटोमेटिकली उसने हाईलाइट कर दिया। ये देखिए वैल्यूज आपकी डुप्लीकेट हो रही है, मतलब मोर देन वन टाइम इस कॉलम के अंदर रिपीट हो रही है। तो इस तरीके से हम डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा। ठीक है, यहाँ भी अंडरस्टूड। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगला जो ऑप्शन है, टॉप बॉटम रूल्स। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई किया उसको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर करने के लिए अभी मैंने आपको बताया, क्लियर रूल्स में जाइए, एंटर सीट का कर दीजिए, सारा आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं यहाँ पर टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स बहुत आसान है, बहुत आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि टॉप 10 आइटम आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। टॉप 10 का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मार्क्स हैं, और इन मार्क्स में से मुझे टॉप 10 स्टूडेंट के मार्क्स को हाईलाइट करना है। ठीक है, मतलब टॉप 10 कौन कौन से नंबर है उनको हाईलाइट करना है, या टॉप बॉटम को हाईलाइट करना है। ठीक है ना, परसेंटेज के हिसाब से करना है, बिलो एवरेज या अबव एवरेज में आपको डिस्प्ले करना है, तो आप इस हिसाब से आप टॉप बॉटम रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे टॉप 10 को हाईलाइट करना है, आपने टॉप 10 पर क्लिक किया, तो जितने भी आपके बच्चे के नंबर है यहाँ पर, मार्क्स हैं, उसमें से टॉप 10 जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। देखिए टॉप 10 यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। टॉप 10 जरूरी नहीं है, आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे टॉप 5 भी डिस्प्ले करना है, आप टॉप 5 में आपसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो टॉप 5 को डिस्प्ले करेगा। टॉप 3 करेंगे तो टॉप 3 को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टॉप बॉटम रूल्स को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से टॉप बॉटम में आता है, टॉप 10 परसेंटेज निकालना चाहते हैं, मतलब टॉप 10 जिनका परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो टॉप 10 बच्चे ऐसे जिनका परसेंटेज हाई होगा वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं। बॉटम 10 आइटम को डिस्प्ले कर सकते हैं, बॉटम बॉटम से 10 स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में 10 स्टूडेंट्स को डिस्प्ले कर देगा वो। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, बॉटम 10 परसेंटेज जिनका परसेंटेज कम होगा तो ऐसे मिनिमम 10 स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करेगा। एवरेज निकाल सकते हैं, बिलो अबव एवरेज निकाल सकते हैं, बिलो एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप आसानी से कर सकते हैं बॉटम टॉप बॉटम रूल्स का यूज करके।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा ये सारी चीजें अपनी सीट पर हम बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जैसे आपको सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पर जाइए, आप क्लियर कर दीजिए। और अब आपको क्या करना है, मान के चलिए अबव एवरेज कैलकुलेट करना है, मतलब उनको हाईलाइट करना है। तो अबव एवरेज पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे ऐसे बच्चों को मतलब ऐसे मार्क्स को, बच्चों के मार्क्स को वो हाईलाइट कर देगा जिनके नंबर जो एवरेज निकलेगा उस एवरेज से अबव है। ठीक है, इसका एक एवरेज हम निकाल के देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे आपने यहाँ पर इक्वल लगाया और ये एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पर लगाइए। एवरेज के अंदर हम कहाँ से एवरेज देखना चाहते हैं, जे कॉलम में आपको लगाना है J2 से लेकर आपका जो वैल्यूज हैं, लास्ट वाला हम देख लेते हैं यहाँ पर J108। ठीक है, तो J2 से आपने लगाया J108 का जो एवरेज निकलेगा वो ये निकल रहा है आपका। ठीक है, तो ये क्या निकला कि जितने भी मार्क्स हैं उनका एवरेज हमने निकाल लिया। अब आप देख लिया, हमने एवरेज पर कंडीशन लगाई है, हमने कंडीशनल में लगा रखा है अबव एवरेज, मतलब ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स एवरेज मार्क्स से ज्यादा हैं उनको उसने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बिलो एवरेज पर भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो बिलो एवरेज जैसे अबव एवरेज आपने अप्लाई किया, हमने देखा यहाँ पर, इसी तरीके से बिलो एवरेज पर भी कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये दोनों रूल्स यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, हाईलाइट सेल रूल्स और टॉप बॉटम रूल्स को डिस्कस किया है। इसको आप लोग जरूर जरूर प्रैक्टिकल करके देखिए। देखिए, समझाना समझना अलग चीज है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए। उसमें अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।